हाय गाइस, वेलकम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू एनटीएससी गुरुकुल सीरीज। माय नेम इज राहुल रोहिला एंड यू आर वाचिंग द चैनल लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। तो यार, आज हमने एक स्टेट को टारगेट किया है विच इज गुजरात, एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ गुजरात। सो आर यू गाइस रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए। So I was taking out the paper of Gujarat and गुजरात का जो पेपर है it is not really a difficult paper, बहुत ही मतलब it's a average paper. It is not quite as easy as चंडीगढ़ और पंजाब पेपर, but it is very close to their level. मतलब इतना ज़्यादा difficult नहीं है पेपर, सिंपल है, आप आराम से पेपर कर सकते हैं. I will show you the questions. आपको देख के लगेगा yes, द पेपर इज इंडीड वेरी इजी। चलिए तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज राहुल रोहिला। आई एम अ बीटेक फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद मोर देन 4 years of experience in teaching. I have taught more than 1 lakh students who have cleared various exams such as Olympiads like PRMO, RMO, INMO, NTSC Stage 1 and Stage 2 and also CBSE board exams. Also guys, ये मेरी कुछ सीरीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. So on Let's Crack Foundation on NTSC channel, I come every day live at 4 p.m. and we discuss the past year questions. Basically, we have divided the questions in 4 zones: North, South, East and West. And every week हम एक जोन को टारगेट करते हैं, है ना? हर वीक हम एक जोन को टारगेट करते हैं और we have in every week हम क्या करते हैं, हर स्टेट को भी एक टारगेट करते हैं. मतलब अगर मैंने नॉर्थ को टारगेट किया तो नॉर्थ में मैं सारे स्टेट्स कवर करूंगा एक हफ्ते में. देन आई विल गो टुवर्ड्स ईस्ट, देन वेस्ट, देन साउथ. सो लाइक दिस वी आर कवरिंग द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ एवरी स्टेट. तो अगर आप इंटरेस्टेड है एनटीएससी की तैयारी करने के लिए, सो यू कैन फॉलो दीज वीडियोज एंड प्रिपेयर फॉर योर एनटीएससी एग्जाम. ऑल्सो गाइज, अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी लर्न हटके सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं. तो लर्न हटके 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को ये तीनों दिन सीरीज आती है मैथ्स 101 चैनल पे. इसके अलावा IOQM पास्ट ईयर क्वेश्चंस का भी हम डिस्कशन करते हैं. यहां पे हम ओलंपियाड के क्वेश्चंस, PRMO और RMO के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं. इस साल PRMO और RMO नहीं हो रहा है, सीधा IOQM विच इज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर मैथमेटिक्स, ये एग्जाम हो रहा है. तो हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को 6 बजे. इसके अलावा लर्न हट के स्पेशल्स एक सीरीज है जिसमें हम बेसिकली पास्ट ईयर ओलंपियाड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में आई हुई हैं. तो रोज 8:30 बजे लर्न हट के स्पेशल्स. ओके, तो यार अगर आपको ये सारी कोर्सेज, अगर आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी और कोई भी कोर्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक अच्छे से तरीके से फॉलो करना है, जिसमें आपको क्लास नोट्स भी मिले, आप टेस्ट भी दे पाए और एक प्रॉपर तरीके से आपकी प्लान्ड क्लासेस हों, तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. इसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, इसके साथ साथ आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलेगा. लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड भी होंगे, टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस भी होगा, और क्लास में ही लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे. द बेस्ट पार्ट अबाउट अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन इज कि हर तीसरी क्लास के बाद आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा. तो आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप अपने सारे डाउट्स उस डाउट क्लियरिंग सेशन में भी पूछ सकते हैं, वरना आप क्लास में भी लाइव एजुकेटर से डाउट्स अपने सारे क्लियर करवा सकते हैं. तो यार अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन पसंद आया और आप मेरी क्लासेस और बाकी टीचर्स की क्लासेस लेना चाहते हैं टू प्रिपेयर फॉर एनटीएससी, अदर ओलंपियाड्स और इवन योर CBSE एग्जाम्स, तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. वहां पे आपको बेसिकली अपना गोल चूज करना है. अगर आप 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th, 12th, NTSC फाउंडेशन, जो भी आपका मन हो गोल का, उसके बाद आपको क्लिक करना है प्लस पे एंड देन यू विल कम टू दिस सब्सक्रिप्शन पेज. अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसका कॉस्ट होगा 13,500 रुपए. 24 महीने का 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका कॉस्ट होगा 22,500, 22,500. और अगर आप इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करिए
रोहिला 10, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मतलब 2 साल का कोर्स सिर्फ ऑलमोस्ट 20,000 रुपए में। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट वेज टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। पूरे इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी क्लासेस और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में फर्क है। आपको नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की तो सारी बेनिफिट्स मिलेंगी ही, साथ में आपको एक पर्सनल गाइड, पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको बेसिकली बताएगा कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। आपकी स्टडी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय द एकेडमिक मेंटर। वो आपको बताएगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे क्लासेस लेनी है और सब कुछ। इसके अलावा आपको क्रिएटिव क्लासेस भी मिलेंगी जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट क्लासेस। तो अगेन इसका कॉस्ट है 43,200 रुपीज फॉर 24 मंथ्स एंड फॉर 18 मंथ्स इज 31,500। और अगेन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला 10 तो आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, शुरू करते हैं यार क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा टारगेट है गुजरात। गुजरात के क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 says find the remainder when this is divided by this। तो दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। लेट्स सी कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। आई एम वेटिंग एंड यू कैन टेल मी व्हाट इज द आंसर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड विद x plus 1। Okay. A lot of people are saying C. C is the answer. Let's check अगर C सही आंसर है कि नहीं। तो यार आपके पास है पॉलिनोमियल, ये डिवाइड किया x plus 1 से। तो अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, x plus 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो अगर मैंने x का वैल्यू ये पुट किया इन दिस पॉलिनोमियल, आई विल गेट द रिमाइंडर। वेरी सिंपल। तो f of -1 क्या आएगा, दिस विल बी -1 का पावर 4 -1 का पावर क्यूब प्लस 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -1। सो दिस विल बी 1। -1 का क्यूब विल बी -1, बाहर भी एक माइनस है तो +1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 2 इज +2, माइनस माइनस बिकम्स प्लस -1। तो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा, you will get 4. A lot of people are saying 4 is the correct answer and you guys are right. 4 is the correct answer. तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हमने रिमाइंडर निकाल दिया। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। ओके, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन। तो अगला क्वेश्चन, अब इसमें फैक्टर थ्योरम का भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए क्या ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, जब आप वैल्यू डालोगे x की -1 तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोलेंगे यस इट इज अ फैक्टर। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर निकालना है रिमाइंडर के लिए, आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस विच आर रियल ऑफ द पॉलिनोमियल x³ इज इक्वल टू x³ + 1। ओके, तो ऐसे कितने जीरोस होंगे जो रियल होंगे, आपको ये बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ यार। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। नंबर ऑफ जीरोस विच आर रियल ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 1। 1 या 0, A और B, क्या आंसर होना चाहिए। ओके, तो A पे लॉक कर देते हैं। A lot of people are saying A is the correct answer here. Okay, very nice. तो सही बात है यार, A is the correct answer। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है x³ + 1, इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं a³ + b³ का फॉर्मूला लगा के, और इसको मैं लिख सकता हूं x + 1 इंटू x² + 1 - x। ठीक है, अब इसको अगर आप देखेंगे, इफ आई पुट इट इक्वल टू 0 तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इफ x + 1 इज इक्वल टू 0
तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट टू बी -1, एक रूट आ गया। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विच विल बी b² माइनस 4ac, दिस विल बी लेस देन 0। तो इस केस में देयर विल बी नो रियल रूट्स। तो अगर यहां पे नो रियल रूट्स है, यहां पे एक रूट है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस एक ही होगा, देयर इज ओनली वन रूट। नंबर ऑफ जीरोस पूछा है उसने, ये नहीं पूछा रूट कौन सा है, उसने पूछा है कितने रूट्स आएंगे, तो एक ही रूट आएगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ए। अ लॉट ऑफ पीपल विल आंसर सी -1, लेकिन वहां पे -1 नहीं पूछा है कि रूट क्या है, ये पूछा है कि नंबर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट द क्वेश्चन सेज। अगर आप उसमें क्लैरिटी दिखाएंगे तो गलतियां कम होंगी। ओके, चलिए भाई, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन। तो रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज डैश whose total surface area is 4158 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको रेडियस बताना है हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है। ठीक है, तो यार हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, या फिर टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होगा? तो अगर आप हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है इसका सरफेस एरिया होगा 2πr², और ऊपर भी मेरे पास एक सर्कल है जिसका एरिया होगा πr², तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। यस, है ना। आपको इसकी वैल्यू गिवन है 4158, आपको बताना है रेडियस क्या होगा। सो लेट्स सी, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। So what should be the answer for this particular question? 7, 21, 3.5, none. Okay. So a lot of people are saying 21. 21 is the correct answer. तो अगर टोटल सरफेस एरिया है 3πr², ये किसके बराबर करना है आपको? ये आपको बराबर करना है 4158 के, है ना। तो भाई यहां से आप r² निकाल सकते हैं, 4158 अपॉन 3π, तो ये हो जाएगा 4158 अपॉन 3 इंटू 22 इंटू 7। तो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, है ना। 22 को इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं एंड यू विल गेट, आपके पास है 1386 इंटू 7 अपॉन 11 अपॉन 22। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 टाइम्स 2 22, 11 टाइम्स 1 आपके पास आ जाएगा 28, 11 टाइम्स 2 एंड 6, ये आ जाएगा भाई 64, है ना। 63, सॉरी, यू विल गेट 63 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू r²। 63 क्या होता है? 9 7 जा 63 होता है, एक और 7, दिस इज r²। स्क्वायर रूट करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 7 विच इज 21। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट, 21 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 21। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, द आंसर इज 21। ठीक है, 3πr² फॉर्मूला था, पुट इट इक्वल टू 4158, वहां से r² निकालिए, फिर वहां से r निकाल लीजिए। ठीक है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपने पहले 3 क्वेश्चन देख के रियलाइज किया होगा सर कैसे टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, एंड यू नो दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कोई इतना डिफिकल्टी है नहीं, मजेदार सिंपल से क्वेश्चंस है। तो जो भी लोग गुजरात से पेपर दे रहे हैं यार, यू कैन इजिली क्रैक स्टेज 1, तो ध्यान से करना एंड प्रैक्टिस हार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है इस डेटा का मीडियन क्या होगा, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो यार अगर मीडियन निकालना है, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, है ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है मीडियन। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका यार। आई विल गिव यू गाइस टाइम, देखते हैं क्या आंसर करते हैं आप लोग, बताइए। लेट्स सी व्हाट यू गाइस आंसर।
3, -3, 0 और 5, 4 ऑप्शंस हैं। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग 3। देखते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मैं सारे टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लूंगा। तो सबसे पहले आएगा -5, फिर आएगा -3, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा, तो -5 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर आएगा 3, 4 एंड 5, 7, 9। तो कितने नंबर्स हैं यहां पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर्स हैं यहां पे। तो जो पांचवा नंबर होगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, देन n+1/2th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन, है ना। तो यहां पे 9 है, तो 9 + 1/2, ये कितना हो गया? 5th ऑब्जर्वेशन। जो हमारी 5th ऑब्जर्वेशन होगी वो मीडियन होगी। सो दैट इज इक्वल टू 3। तो दिस इज आवर मीडियन, है ना। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू मीडियन होगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग ए, यू गाइस आर राइट, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: in the decimal expansion of a rational number 14580/625 into 3, there are dash digits numbers after decimal. डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट्स होंगी? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यार सबसे पहले अगर आपको याद हो, कोई भी नंबर अगर यहां पे 5 का पावर m है, ठीक है, 5 का पावर m है, m की जो वैल्यू होगी उतने ही डिजिट्स होंगे आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। जितनी m की वैल्यू है उतने ही डिजिट्स होंगे आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस एज 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18 अपॉन 625। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, और नीचे क्या आएगा? 625 को अगर डिवाइड किया तो यू विल गेट 125। तो 125 इज बेसिकली 5 क्यूब। तो यहां पे 3 5 आ रहे हैं, तो देयर विल बी 3 नंबर्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितने नंबर्स होंगे? देयर विल बी 3 नंबर्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी पावर होगी m की उतने नंबर ऑफ डेसिमल्स, उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो B विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है, 3। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन इज हियर। द HCF of 96 and 404 is 4, then their LCM is dash। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। HCF गिवन है नंबर्स का एंड इनका LCM क्या होगा। जल्दी से लेट्स सी हु कैन आंसर द फास्टेस्ट। जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर होगा। तो इसमें भी एक वही लॉजिक यूज हो रहा है कि भाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। तो आप ये लॉजिक यूज करके आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल के ही हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को थॉरोली अच्छे से पढ़ा है तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से कर सकते हो, है ना। ओके, 9696 डी। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग डी इज द करेक्ट आंसर। सही बात है यार, डी इसका आंसर सही होगा। वेरी गुड। तो यार HCF कितना है? 4। LCM हमें नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा? तो यहां से आप LCM निकाल सकते हैं, वो होगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। तो 4 को इससे डिवाइड करते हैं, आ जाएगा 101। तो बेसिकली 96 इंटू 101, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9696 एंड दिस विल बी द LCM, है ना। हमें LCM निकालना था,
तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा इज दिस। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको बताना है सम ऑफ जीरोस क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ जीरोस, बताइए। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इसका आंसर होगा 2 या -2। ओके, यार एक ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 2, ठीक है। बोनस क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में नहीं था, बट यू गाइस आर राइट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विच इज 2। कैसे सर? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो यार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर सही से पढ़ा नहीं है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ही 10th क्लास में ये डिस्कस हो जाता है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपके पास है -x² + 2x + 8, ठीक है, आपके पास अगर ये पॉलिनोमियल है, इसका सम ऑफ रूट्स मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1, तो फाइनली यू विल गेट 2। लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग B एंड यू गाइस आर राइट, B विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। B इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीरोस, ओके, दिस क्वेश्चन सेज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² -3x प्लस k -1 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं वो आपस में इनवर्स हैं, मतलब अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट 1/5 होगा, एग्जाम्पल। तो इसके रूट्स क्या है, इनवर्स हैं, तो k का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो आपका टाइम शुरू हो गया है भाई, आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। अगर इसके रूट्स या जीरोस इनवर्स हैं एक दूसरे के, मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5 होगा, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो k का वैल्यू क्या होगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग ऑप्शन इज 3, ए वाला जो ऑप्शन है विच इज 3 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं यार एक बार। तो मान लीजिए अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट होगा 1/α, है ना, इनवर्स है एक दूसरे के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा यार, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बेसिकली 1 आ जाएगा k -1/2 के बराबर, तो k -1 आ जाएगा 2, k का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। दैट्स इट, यही करना है आपको। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यार। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। इन इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, इनफाइनाइट, टू या फिर नो।
ओके ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग बी विल बी द करेक्ट आंसर, तो लेट्स चेक क्या बी सही में इसका सही आंसर है कि नहीं। तो पहला इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 24y अपॉन प्लस 3/5 इक्वल टू 0। x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेते हैं, वो आएगा 5/3। y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेते हैं, वो आएगा -8 अपॉन -24/5। और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो आएगा 1 अपॉन 3/5। तो ये आ जाएगा 5/3 -8 टाइम्स 3, 5 ऊपर चला जाएगा, ये भी आएगा 5/3, ये भी आएगा 5/3। तो तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। अगर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगी तो यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या होना चाहिए यार? इस केस में द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विच सेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें, इजी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। आफ्टर 5 years द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन विल बी 70। ठीक है, 5 साल बाद सम ऑफ फादर एंड सन का एज विल बी 70। तो आपको बताना है 4 years ago सम ऑफ देयर एज वॉज व्हाट। 4 साल पहले सम ऑफ देयर एज वॉज व्हाट, ये क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट यू गाइस आंसर। Let's see. After 5 years, the sum of age of father and his son will be 70. Then 4 years ago, sum of their age was what? Okay. तो D, C क्या आंसर होना चाहिए, C या D? तो मान लीजिए कि भाई फादर का एज है x, सन का एज है y। तो ये हो गया फादर, ये हो गया सन। आफ्टर 5 years द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन विल बी 70। तो x प्लस 5 हो गया 5 साल बाद इसकी एज, y प्लस 5 इसकी एज हो गई 5 साल बाद। दोनों का सम x प्लस 5 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 70। तो x प्लस y हो गया 60, है ना। अब आपसे पूछा है कि भाई 4 years ago सम ऑफ देयर एज वाज व्हाट। तो 4 साल पहले इनकी एज होगी x माइनस 4 और y माइनस 4। सम करेंगे तो आएगा x प्लस वाई माइनस 8। ये हमें निकालना है। x प्लस वाई का वैल्यू है 60, माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 52। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, यू गाइस आर राइट। डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन। गुजरात वालों, ऑल दोज हु आर फ्रॉम गुजरात, यार बहुत आसानी से आपका एनटीएससी क्लियर हो सकता है स्टेज 1। तो यार फुल मेहनत कर दो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। कंपटीशन थोड़ा टफ होगा तो आप आराम से लेकिन ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। गिव योर बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of smallest prime number and the smallest composite number is what? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का HCF क्या होगा, बताइए। अब आप बोलेंगे सर कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं है यार। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज नॉट 3, 4। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। इनका HCF क्या होगा यार? इनका HCF तो 2 ही होगा ना, यस और नो। तो B विल बी द करेक्ट आंसर।
वेरी सिंपल। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चंस तो आपके पास आ ही नहीं सकते एनटीएससी में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। आपको बताना है इस एपी का 11th टर्म क्या होगा। आपके पास एक एपी है -3, फिर -12, फिर 2 एंड फिर सो ऑन। इस एपी का 11th टर्म क्या होगा? ठीक है, ओके, -3 फिर -0.5। ओके ओके, 11th टर्म इस एपी का क्या होगा? 22, 28, -38, -48.5। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? ओके 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 ओके, चलिए, द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो यार अगर आपके पास -3 है, फिर -0.5 है, फिर 2 है एंड सो ऑन, तो यहां से आप कॉमन डिफरेंस पता लगा लेंगे कि 2.5 इज द कॉमन डिफरेंस, या इसको आप लिख सकते हैं 5/2। तो अगर फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस है 5/2, तो भाई 11th टर्म क्या होगा? a प्लस 11 -1 इंटू डी, तो a प्लस 10d। a क्या है? -3 प्लस 10d, d क्या है? 5/2। तो यह आ जाएगा -3 प्लस 25 विच इज 22। तो भाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। करेक्ट, ओके, ऑसम। तो यार इसी हिसाब से अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस की स्टडी अच्छी लगी और आप एनटीएससी या अदर एग्जाम्स की तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहते हैं, फुल क्लासेस मेरे साथ या कोई और टीचर्स के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, पोल्स होगा, लीडर बोर्ड होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी रैंकिंग और अपनी स्पीड को और अपने क्वेश्चन आंसरिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और क्लास में ही अपने सारे डाउट्स टीचर से सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा हर तीसरे सेशन के बाद एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने सारे डाउट्स ला सकते हैं और उस सेशन में क्लियर करा सकते हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है t.me/+rr। इसको आप अपने ब्राउजर में डालेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आपको ये क्लासेस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़नी है, आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद आप क्लिक करिए अपने गोल के ऊपर। आपको गोल क्या है? 9th 10th 11th 12th फाउंडेशन, एनटीएससी, जो भी। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है प्लस पे और आपके पास ये सब्सक्रिप्शन पेज आ जाएगा। आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना। और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 22,500, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 13,500 और इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला10 तो आपको इसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए कि एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिले तो मेरा कोड रोहिला10 जरूर से यूज करिए। एंड इसके अलावा अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, इस सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है कि आपको एक पर्सनल गाइड या मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। तो सारी स्टडी प्लानिंग आपकी एकेडमिक मेंटर करेगा। तो आप ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं 18 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का। 24 मंथ्स का कॉस्ट है 43,200, 18 मंथ्स का कॉस्ट है 31,500। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में विद न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय।